प्रस्तुतकर्ता नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। अच्छी तेजी के बाद फिसला बाजार। निफ्टी ने ऊपरी स्तरों से 200 से ज्यादा अंक गंवाए। सेंसेक्स करीब 750 अंक फिसला। आईटी, बैंक और ऑटो शेयरों पर दबाव ज्यादा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे कमजोर होकर 79.37 प्रति डॉलर पर बंद। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर पहुंचा। तेल और गैस शेयरों ने भी बाजार पर बनाया दबाव। ऑयल इंडिया 5% लुढ़का। चेन्नई पेट्रो, गुजरात गैस और MRPL 1.5 से 2% टूटे। पाम तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद सरकार ने कल कंपनियों और इंपोर्टर्स की बुलाई बैठक। खाने के तेल की MRP करने को कह सकती है सरकार। गोदरेज कंज्यूमर समेत FMCG शेयर भागे। टाटा मोटर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने बेस्ट के 2100 इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर किया रद्द। दोबारा टेंडर जारी करने का दिया आदेश। अब होटल रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से बिल में नहीं जोड़ सकेंगे सर्विस चार्ज। जबरन चार्ज वसूलने पर सरकार का कार्रवाई का आदेश। जी बिजनेस की बड़ी मुहिम का बड़ा असर। नमस्कार, बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम आपको बताते हैं। मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। आप हमें शेयर से जुड़े सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9582226666। यह है हमारा नंबर। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम तक पहुंचने के लिए। आप हमें फेसबुक पर @ZBusinessOnline और हमारा ट्विटर जो हैंडल है @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब हैं। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च के मेरे तमाम सहयोगी वरुण दुबे बताएंगे कल के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज बाजार अच्छी तेजी के साथ आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। सेंसेक्स 100 अंक टूट गया और 53,134 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 24 अंक गिरकर 15,810 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 125 अंक लुढ़ककर 33,815 पर बंद होने में ये कामयाब रहा। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजार ने दोपहर बाद अपनी सारी तेजी आखिर क्यों गंवा दी। आज तो भारतीय बाजारों में बड़ा जबरदस्त दिन रहा। शुरुआत मजबूती के साथ हुई और मजबूती भी ऐसी कि सीधे 15,900 के ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी 34,000 के पार। खुलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत के 15-20 मिनट में थोड़े शांत ट्रेड करने के बाद बाजार ने अपनी दिशा तय कर ली और वो थी ऊपर की तरफ। धीमे धीमे बढ़त बनाते हुए निफ्टी 16,000 के पार भी निकला और 16,025 के आसपास का हाई बनाया और बैंक निफ्टी ने लगभग 34,350 के आसपास के लेवल्स छुए। बस आखिरी 1.5-2 घंटे में ऊपरी स्तरों पर दिन भर मजबूत कारोबार दिखाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली हुई जोर से शुरू। उसकी दो बड़ी वजह थी। एक, डाउ फ्यूचर्स जो मजबूत थे 100-150 पॉइंट, वहां पर तेज बिकवाली होती दिखी और प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, तो वहां से मूड माहौल खराब हुआ और उसके खराब होने की बड़ी वजह थी वो थी डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना। डॉलर इंडेक्स बड़े लंबे समय बाद 106 के ऊपर निकला और पुराने हाइज भी पार करता हुआ दिखा। यानी कि डॉलर की मजबूती बाकी दुनिया भर की करेंसीज के लिए भी और दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स के लिए भी खराब मानी जाती है और उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा, हमारे रुपए पर पड़ा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा और भारतीय बाजार ऊपरी स्तरों से एकदम ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए और बंद होते होते भले ही नुकसान आपको कम दिख रहा है कि निफ्टी 25 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ है, लेकिन कमजोरी अच्छी खासी रही।
कल के मुकाबले में ये कह सकते हैं, और स्पेशली ऊपरी लेवल्स के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर रहा। ब्रॉडर मार्केट में फर्स्ट हाफ में खरीदारी का माहौल था, दिग्गजों की हालत ख़राब होते हुए देखकर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर ऊपरी स्तरों से आई, लेकिन कुल मिलाकर आज एक अच्छा तेज़ी वाला दिन हो सकता था। लेकिन 3 दिन बाद जब आज अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी और डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना भारतीय बाजारों पर आखिरी 1.5-2 घंटे में बेहद भारी पड़ता हुआ नजर आया। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले से देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी की या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1295 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं DIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 257 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी सर हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कल के लिए उनकी राय, साथ ही साथ पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा, उनकी कौन सी चॉइसेस हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। सेठी सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो सर आज एनालिसिस कर दीजिए आज के मार्केट का। जैसा कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का शिकार जो हो गया, तो आपका आकलन आज के मार्केट को लेकर क्या है सर? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए बाजार में कॉन्फिडेंस की तो डेफिनेटली कमी है और एक्सट्रीमली वोलेटाइल बाजार है। जब हम आज खुले तो थोड़े पॉजिटिव खुले, बट उस पॉजिटिवनेस को हमने एक्सटेंड किया। एक समय ऐसा भी था जब निफ्टी में हम 150 पौने 200 पॉइंट के ऊपर की तेजी देख रहे थे, बट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ जैसे ही डाउ फ्यूचर्स क्रैक हुए, फिर वहाँ पे कोई भी कारण हो, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, फिर हमारे यहाँ रुपये में जो भारी गिरावट आई या अपने लोएस्ट लेवल पे जाके बंद हुआ, तो इन सब के कारण से बाजार में कॉन्फिडेंस कम है और बिकवाली आ गई। एंड हम निफ्टी के लेवल पे देखेंगे तो जैसे अनिल जी अभी कह भी रहे थे कि सिर्फ 24 पॉइंट निफ्टी टूटा है, तो उस लिहाज से बाजार में कुछ खराब नहीं दिख रहा। बट अगर हम आज के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो करीबन 200-225 पॉइंट हमने गंवा दिया ऊपर से। मुझे लगता है अब जिस तरह से जब हम अभी बातें कर रहे हैं तो यूएस में डाउ जोन्स अराउंड 500 पॉइंट नीचे है, वहाँ पे रिसेशन के जो फियर्स है उसकी वजह से वहाँ के बाजार में अच्छी खासी गिरावट है। तो मुझे लगता है कल भी बाजार में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी रहेगी एंड वी नीड टू ट्रैक यूएस मार्केट्स टुनाइट। एंड कल सुबह जब हम खुलते हैं तो फिर डाउ फ्यूचर्स क्या करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बाकी बाजार में थोड़ा कॉशियस और वोलेटाइल अप्रोच रखनी चाहिए। बिल्कुल वोलेटाइल अप्रोच रहेगी। ऐसे बाजार में सर आप फिलहाल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक आपकी हमारे दर्शकों के लिए क्या होगी? पहले पोजिशनल पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल दीपक, जो मेरी आज की पोजिशनल पिक रहेगी, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का कैश मार्केट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ITD सीमेंटेशन। ये स्टॉक आज 66 रुपीज 80 पैसे मतलब 67 रुपए के आसपास बंद हुआ है। एक जबरदस्त कंपनी है इंफ्रा स्पेस से। जिस तरह से सरकार का फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगी। बाकी फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये कंपनी मेनली जानी जाती है ये जो मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स और जो मेट्रो रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको लेने के लिए काम करती है। फिर डैम्स है, टनल्स है, एयरपोर्ट्स है, हाईवेज है, ये सब बनाती है। और कई सारे मार्की प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने किए हुए हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंद्रा पोर्ट, JNPT, हल्दिया पोर्ट एक्सेट्रा। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है और इसमें FIs DIs भी अराउंड 23.7% ओन करते हैं। फिर MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दुनिया की जानी मानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वो भी अराउंड 6.74% इस स्टॉक में ओन करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइज जो कि 97 रुपए के हाइज थे वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। आज स्टॉक पॉजिटिव था, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और बढ़ना चाहिए। 75 रुपए के मेरे इसमें पोजिशनल टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना 62 रुपीज। लॉन्ग टर्म भी बता दीजिए सर। देखिए दीपक, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आज पसंद आ रहा है डेटा पैटर्न्स। ये एक डिफेंस सेक्टर को कैटर करने वाली एक जबरदस्त कंपनी है। कंपनी डिफेंस फिर एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। जिस तरह से हमने देखा सरकार का एक फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, फिर डिफेंस के ऊपर, मुझे लगता है ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकती है। एक इनोवेशन फोकस्ड बिजनेस मॉडल है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। जो कंपनी की बैलेंस शीट साइज है उसके लिहाज से देखेंगे तो बहुत अच्छी 600 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। इसका भी IPO आया था पिछले साल दिसंबर में, मतलब गए दिसंबर में, और IPO आया था 585 के लेवल पे। वहां से स्टॉक ने एक बहुत अच्छी दूरी तय करी, 935 तक के हाइज करे। फिर बाजार की करेक्शंस के साथ ये स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट हो गया, अभी
56-57 के लेवल पे आज बंद हुआ। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। FIS भी भरोसा रखते हैं, 10.45% उनकी स्टेक है, जिसमें एक्सिस है, IIFL है, टाटा है और कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो आई थिंक सब कुछ है इस स्टॉक में जो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में। तो इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 850 रुपये। चलिए सर, तो सेठी सर की लॉन्ग टर्म और पोजिशनल पिक आपके सामने, खरीदारी की राय और पैसे कमाने के मौके। अब इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं हमेशा की तरह। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करते हैं जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं जो उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस और SMS के जरिए हमें भेजे हैं। पहला सवाल है सेठी सर, प्रहलाद कटारिया साहब का, जामनगर से। इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क साधा है और इनका सवाल है गोदरेज कंज्यूमर्स को लेकर। 140 शेयर है सर इनके पास, भाव है 770 का। खाने के तेल पर कल अहम बैठक भी है और तेल उत्पादक और इंपोर्टर्स की बैठक भी है, तो कीमतें घटाने को भी कह सकती है सरकार। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनके लिए आपकी क्या सलाह होगी सर? देखिए, एक तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा है, वहां से अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हैं। एक दमदार कंपनी है, गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, FMCG स्पेस की, बहुत ही अच्छी, कई सारे बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स भी है और स्टॉक अपने हाई से भी अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा ही करना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि ही शुड कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। ऑलराइट, अभिजीत डे साहब हैं कोलकाता से, इन्होंने हमें सवाल भेजा है टाटा स्टील पर सर। 750 शेयर है इनका, भाव जो इन्होंने लिया था वो 917, 917 के आसपास लिया था। इनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, इन्होंने वैसे थोड़ा ऊंचा लिया है, बट बाजार में कई सारे निवेशक हैं, कई सारे ट्रेडर्स हैं जो बहुत ऊंचे लेवल से इस स्टॉक में अटके हुए हैं। देखिए, मेटल सेक्टर के लिए हालांकि अभी टाइम खराब चल रहा है। हमने देखा आज भी स्टील कंपनियों ने स्टील के प्राइसेस घटाए हैं, बट मुझे लगता है ये जो करेक्शन हुआ है मेटल स्टॉक्स में, और जो सही भी हुआ है बिकॉज स्टील के दाम घटे हैं, फिर सरकार ने भी स्टील एक्सपोर्ट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करे हैं। बट मुझे लगता है जितनी खराब खबरें हैं वो ऑलरेडी इस स्टॉक में इस प्राइस पे बिल्ट इन है। एक अच्छी दमदार क्वालिटी का स्टॉक है, बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत सुधर चुकी है। तो अगर किसी का मीडियम से लंबे अवधि का निवेश है तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हालांकि नुकसान में बैठे हैं, बट आई वुड मेंटेन कि इन लेवल्स पे इसको होल्ड करें। जैसे ये रशिया यूक्रेन से कुछ पॉजिटिव खबरें आती है, वर्ल्ड कम्स बैक टू नॉर्मलसी, चाइना में लॉकडाउन वगैरह खत्म होता है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली इन लेवल्स से तो काफी अच्छा करना चाहिए। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड। ऑलराइट सर, गजेंद्र मिश्रा जी का सवाल है कानपुर से, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने भेजा है। इनके पास है सर धामपुर शुगर, 200 शेयर है, 225 का भाव है इनका। इनके लिए आपकी सलाह सर? देखिए, शुगर स्पेस वैसे अच्छा स्पेस है बने रहने के लिए। स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, ये स्टॉक भी अपने हाई से अच्छा करेक्ट हुआ है, बट शुगर के प्राइसेस तो काफी वोलाटाइल रहते हैं। सरकार ने शुगर के एक्सपोर्ट्स को भी लिमिट किया है, बट एथेनॉल की जो स्टोरी है वो एक लॉन्ग टर्म अच्छी स्टोरी है। जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, एथेनॉल की ब्लेंडिंग पे सरकार का फोकस है, 20% तक जाने का आने वाले 3 से 5 साल में करने का इरादा है। मुझे लगता है ये सेक्टर अच्छा करेगा, एंड धामपुर शुगर इज अ गुड स्टॉक टू बी विद। मुझे लगता है इन लेवल्स पे तो इसको होल्ड करना चाहिए, कोई गिरावट आवे तो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है सर, शुगर के बाद अब जरा बैंकिंग शेयर को भी ले लेते हैं। एक मनीष कुमार जी का सवाल है, दुर्गापुर से उन्होंने भेजा है सर सवाल। कोटक बैंक के शेयर है सर इनके पास, 20 शेयर, और भाव लिया था इन्होंने 1875 का। इनके लिए आपकी राय? देखिए, नुकसान है इनको, वैसे अच्छी क्वालिटी की बैंक है, बट अगर मुझे पर्सनली चूज करना पड़े तो मैं आई वुड लाइक टू गो विथ एन ICICI बैंक और एन एक्सिस बैंक एट द करंट लेवल्स। तो मुझे लगता है इस लेवल पे अगर वो चाहे तो इस स्टॉक से एग्जिट करके लॉस बुक करना पड़ेगा, बट देन यू विल बाय ICICI बैंक और एन एक्सिस बैंक एट द करंट लेवल्स, तो दैट वुड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। बट जब ये बाजार चलेगा तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली ICICI बैंक कुड गिव हिम मच बेटर रिटर्न्स। तो मेरी राय में स्विच करना चाहिए कोटक बैंक से ICICI बैंक। ओके, कोटक बैंक से ICICI बैंक में स्विच करने की सलाह। अगला सवाल है सर हमारा तरुण त्रिवेदी जी का, प्रयागराज से इन्होंने भेजा है, और विप्रो को लेकर इनका सवाल है। 100 शेयर है इनके पास, भाव था इनका 653 सर। बहुत ही जबरदस्त गिरावट आई है इस स्टॉक में। हालांकि सभी IT स्टॉक्स, भले ही वो लार्ज कैप IT स्टॉक्स है,
मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, सब में एक भारी गिरावट देखने को मिली, जो अमेरिका में रिसेशन के फियर्स है उसकी वजह से भी। हालांकि इनके लिए डॉलर इंडेक्स का पॉजिटिव होना या रुपए में जो गिरावट आई है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होता है। तो विप्रो में भी मेरी उसी तरह की सलाह रहेगी जैसे अभी मैंने कोटक बैंक के लिए दिया। वैसे कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, बट अगर आपको इस सेक्टर में रहना है तो आई वुड लाइक टू गो विद इन्फोसिस एट द करंट लेवल्स। ओके सर। अरिंदम राहा जी का सवाल है कोलकाता से, कोल इंडिया को लेकर इनका सवाल। 100 शेयर इनके पास, भाव 112 का, इनके लिए आपकी सलाह सर। बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिया है, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। कोल की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है, कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट ये एक अच्छा डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। डिविडेंड जो आपको बाजार नहीं भी चले तो इसमें अच्छा खासा 9-10% की डिविडेंड यील्ड रहती है, तो वो उस लिहाज से भी अच्छा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक वन कैन होल्ड ऑन टू कोल इंडिया। चलिए, तो कोल इंडिया को होल्ड करने की सलाह। अगला सवाल है सर प्रदीप चौधरी जी का, सिरसा से भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। BLS इंटरनेशनल पर 270 शेयर इनके पास, 195 का भाव है सर, इनके लिए आपकी सलाह। और इसमें एक अपडेट ये भी है कि कंपनी ने अभी जो खबर आई थी कीनिया में वीज़ा सर्विसेज के लिए रॉयल थाई एम्बेसी के साथ करार भी किया है, तो खबरों में भी है ये। आपके लिए, आपकी तरफ से प्रदीप जी के लिए क्या सलाह होगी सर? नहीं, ये भी देखिए, ये स्टॉक भी अच्छा कर रहा है, और ये जो ओपनिंग अप जब हो गया, नॉर्मल सी आ गई, उसके बाद से हमने देखा बहुत अच्छी तेजी इस स्टॉक में हुई। फिर बाजार के लिए हिसाब से बाजार जिस तरह से पिटा, ये भी स्टॉक पिटा है, बट करंट लेवल्स पे एक अच्छा स्टॉक है जिसमें बने रहने की सलाह रहेगी। नितिन खरबंदा जी का सवाल सहारनपुर से आया है सर, BSE को लेकर इनका है, 381 शेयर इनके पास, 754 के लेवल पर, इनके लिए आपकी सलाह सर? अगेन अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, बट बॉट एट अ वेरी हाई प्राइस, और उस समय यूफोरिया भी था इस तरह के स्टॉक्स के लिए, बट मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। NSE का IPO है, वो कीनली अवेटेड है, वो जब कभी भी आएगा ये एक्सचेंज वाले स्टॉक्स वापस चलेंगे। बाकी एक अच्छी दमदार कंपनी है, और निचले लेवल से कई बार रिकमेंड किया हुआ भी है चैनल पे, बट इन्होंने ऊंचा खरीद लिया, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे तो होल्ड करें, इनके भाव भी आएंगे, बट थोड़ा समय देना हो। और कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण। ओवर टू यू वरुण। देखिए, कल के ट्रिगर्स के लिहाज से सोचे तो सबसे पहले तो कैबिनेट की कल बैठक है 11 बजे, और ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, देखना होगा यहाँ से क्या निकल के आता है, क्योंकि इसका असर जो है आपको मार्केट्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक पावर ग्रिड, कल यहाँ पे बोर्ड की बैठक है जहाँ पे 11,000 करोड़ रुपए जुटाने पे बोर्ड विचार करने वाला है, तो इस काउंटर पे नजर होगी। पैसालो डिजिटल यहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी जो है वो फंड जुटाने पे कल विचार करने वाली है। सेटको ऑटोमोटिव, कल इस कंपनी के नतीजे आएंगे, हालांकि ये नतीजे जो है वो Q4 FY22 के हैं, लेकिन इसके चलते ये स्टॉक भी रडार पे रहेगा। इसके अलावा ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी का जो बायबैक खुला हुआ है वो कल बंद होने वाला है। 7 जनवरी को ये बायबैक खुला था, कल बंद होगा। 333 रुपये जो बायबैक का प्राइस था, इसके चलते इस कंपनी पे भी आपकी खास नजर होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लोबली अगर बात करें तो यूरोप पे सबसे पहले नजर रखिएगा, क्योंकि कल यूरोप की सेंट्रल बैंक की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी बैठक है। इसके अलावा यूरोप में इकोनॉमिक फोरकास्ट भी आने वाला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके चलते पूरा यूरोप फोकस में रहेगा, यूरोपियन मार्केट फोकस में रहने वाले हैं। इसके अलावा यूएस के फेड के मिनट्स आने वाले हैं। हाल ही में जो फेड ने बैठक की थी, उसके बाद अब मिनट्स में क्या निकल के आता है ये सब जानना चाहेंगे, और इसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर भी देखने मिलेगा, और साथ ही साथ इसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारे इवेंट्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो फेड के मिनट्स है, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि इसका असर जो है ग्लोबली सभी मार्केट्स पे देखने मिल सकता है। ओके, शुक्रिया वरुण। और अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। 3 दिनों के बाद जब आज रात अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो देखना ये कि वहां पर किस तरह का एक्शन होता है, और वही हमारी दिशा दशा तय करेंगे कल सुबह। साथ ही डाउ फ्यूचर्स पर भी रखेंगे नज़र। इसके अलावा ग्लोबली हमें कच्चे तेल को भी देखना है, और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो 106 के ऊपर बना है वहां पर किस तरह का एक्शन होता है। तो ढेर सारे ग्लोबल संकेत हैं कल सुबह हमारी शुरुआत करने के लिए, और रुपए पर भी रखनी है नज़र जो लाइफ टाइम लो पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो इन सभी तमाम ग्लोबल संकेतों के बीच में भारतीय बाजारों में ये देखना है कि FIs की बिकवाली जो फिर से 1-2 दिनों से बढ़ती दिखी है, वहाँ पर किस तरह का एक्शन होता है। जो सपोर्ट अब कल रहेगा निफ्टी पर वो होगा आपके लिए
15,550 से 15,650 की रेंज, ये 100 पॉइंट होगी बेहद मजबूत सपोर्ट। 15,800 पर आप बंद हुए हैं। ऊपरी स्तरों पर वही 15,925, 16,000 रुकावट की जगह बनेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वहीं 33,500, 33,650 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 34,150, 34,350 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती नजर आएगी। इन लेवल्स पर नजर रखना है। तो ढेर सारे संकेत है ग्लोबल मार्केट्स के, और उसके बाद फेड की मीटिंग के मिनट्स भी आने हैं। इस हफ्ते अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े भी आने वाले, जिनका असर सोमवार को पड़ेगा। तो ढेर सारे एक्शन है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल होते दिख रहे हैं। ऐसे में सावधानी रखने की जरूरत है और ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी सी कम करने की जरूरत है। इंट्राडे में भी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और ओवरनाइट भी, तो ट्रेडर्स थोड़े से सावधान रहें। चलिए, तो अनिल सर की सलाह, ट्रेडर्स सावधान रहें। सेठी सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानते कल इंट्रा डे में किसके शेयर में एक्शन देख सकता है। सर बताइए सेठी सर, इंट्रा डे के लिए आपका चॉइस, आपकी पिक, आपका आकलन। बिल्कुल दीपक, वैसे तो देखिए जिस तरह से अभी यूएस के बाजार दिख रहे हैं, बाजार हो सकता है हमारे भी कल कमजोरी के साथ खुले, बट यू नेवर नो, अभी पूरी रात बाकी है। तो अगर यूएस में इंप्रूवमेंट आता है और बाजार भी तेजी से खुलते हैं तो अच्छा होगा, बट अगर नेगेटिव भी खुलते हैं तो मुझे लगता है कल के लिए कॉनकोर पे नजर रखनी चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन जो कि आज 624 पे बंद हुआ, अगर ये स्टॉक कल बाजार खराब खुलते और नीचे खुलता है तो मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इसमें मेरा वैसे टारगेट है 640 रुपए का, 615 का स्टॉप लॉस। एक दमदार कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, लॉजिस्टिक स्पेस को कैटर करती है। बाकी इनकी जो रेलवे की जो लैंड लीज के जो चार्जेस है उसको लेके भी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आने के पूरे चांसेस है, बिकॉज सरकार को इसको डाइवर्स भी करना है। तो वो सब अगर होता है तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। मार्च क्वार्टर वाज डेफिनेटली वेरी गुड, 252 करोड़ का पैट था, पिछले साल 18 करोड़ का सिर्फ पैट था। तो आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन कॉनकोर फॉर टुमारो फॉर अ टारगेट ऑफ 640 विद स्टॉप लॉस ऑफ 615। ऑल राइट सर, और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। सर बताएं, कल ऑप्शंस के जरिए कहाँ मौके बन रहे हैं? या गुड इवनिंग। सो देखिए, मार्केट में हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी देखी और 16,000 के लेवल के आसपास से मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड पे देखने को मिली। लेकिन अगर हम आज के डेटा को देखें और जो ये वीकली एक्सपायरी का जो डेटा बना है उसके हिसाब से 15,800 और 15,700 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स ने आज अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिखे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 16,000 के स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग भी आज देखने को मिली। तो अभी हमें लगता है कि जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हैं और जिस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर बना है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 15,700 से 16,000 की रेंज में मार्केट हमें लगता है कि इस वीकली एक्सपायरी तक ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो जिस तरीके से आज 15,700 पे और 15,800 के स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव थे, तो हम यहाँ पे 15,700 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज करीब क्लोज हुआ है 130 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करें 130 से 120 की रेंज में हम बाय करने की सलाह देंगे और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 105 का और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 170 तक के। तो हमें लगता है कि मार्केट में 15,700 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा ये वीकली एक्सपायरी पे, और मार्केट में वापस से एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सीमेंस पे फोकस किया जा सकता है। सीमेंस में काफी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ है। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट हुए, तो हमें लगता है कि 2600 तक की अपसाइड सीमेंस में आते हुए दिख सकती है। 2520 के स्टॉप लॉस से सीमेंस को भी बाय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और साथ ही साथ सेठी सर का भी हम करेंगे धन्यवाद। आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसी के साथ बाजार आज और कल में बस इतना ही। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे फिर से कमाई के ढेरों मौकों के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।